कि आपका मतलब वही तालाब में नहाना है और वही तालाब में क्या कपड़ा उपड़ा भी धोना? हाँ, वही तालाब में नहाते हैं, वही तालाब में ही कपड़ा सब धोते हैं। यहाँ के बच्चा लोग स्कूल कहाँ जाता है? यहाँ से 3 किलोमीटर ही दूर है। तो बच्चा लोग क्या जा पाता है 3 किलोमीटर दूर? डेली आना जाना नहीं करता है। हाँ। देखा जाए तो नहीं करता, अभी बहुत कम दिन जाता है, महीना में 1 बार नहीं तो 2 बार जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नहीं तो नहीं। मतलब स्कूल सिर्फ मतलब नाम मात्र का है कि हाँ। बच्चे लोग का सिर्फ एडमिशन है, बाद बाकी शिक्षा में वहाँ कुछ है नहीं। और अगर कुछ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो, डॉक्टर क्या यहाँ आते हैं? नहीं आते। खुद ही जाना पड़ता है। मरीज को भी ज़्यादा ही ज़्यादा पेशेंट सीरियस हो, अगर पेशेंट रहेगा तो खटिया में लेट के उसको ढो के ले जाते हैं। अच्छा, खटिया में टांग करके लेके जाते हैं यहाँ से? टांग करके उमाडी से हम लोग आए हैं। वहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ से गाड़ी जो भी होता है वहाँ से लेकर के जाते वहाँ हैं। से ले जाते हैं। क्योंकि हाँ यार, रास्ता तो आपका है नहीं कि यहाँ गाड़ी बड़ी आ सके। और बिजली है यहाँ? बिजली तो है। कोई सरकारी अफसर लोग यहाँ पे आते हैं? हाँ, आते हैं। कब, कितने दिन पहले आए हैं? बहुत दिन, 5 वीडियो आया है। लगभग हो गया 6 महीने जैसे हो गया, आया था। अच्छा, 6 महीने पहले आए थे? कोई पहले। अच्छा, तो वो क्या देख करके कहने गए थे? कौन आए थे 6 महीना पहले? वही लास्ट तो आए थे, वीडियो भी आए थे और रामदास सोरेन भी आए थे। अच्छा, जमुन नेता। अच्छा, तो वो जब आए थे तो फिर क्या यहाँ बोल करके न गया, क्या देख करके न गया, क्या करने के लिए यहाँ पे कुछ? यहाँ आ करके देखा रहन सहन और यहाँ की स्थिति भी देख के चला गया। देखा जाए तो रास्ता का हम लोग यहाँ बड़ी मुश्किल है, नहीं है रास्ता, तो रास्ता बनाने के लिए वादा करके गया था, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं बना। और यहाँ आप लोग रोजी रोजगार के लिए क्या काम धंधा करते हैं? रोजी रोजगार तो ऐसे गांव में मिलेगा तो घर और जो बना रहा है वही हम लोग काम करके अपना। तो घर वर कहाँ, यहाँ तो से नीचे जाते जवान लोग तो प्रदेश जाते हैं। अच्छा, प्रदेश जाते हैं सब कमाने के लिए। मतलब यहाँ का है कि आपको करला डीह में, करला बेड़ा, हाँ सॉरी, करला बेड़ा में आपको कुछ नहीं है रोजगार? करला बेड़ा में कुछ नहीं। तो फिर यहाँ आप लोगों को तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत। स्कूल तो यहाँ बच्चा लोग के को आप कहा है कि भाई शिक्षा ऐसे में हो नहीं पाएगा, लोग स्कूल जा नहीं पाएंगे। नहीं। और यहाँ क्या मतलब आप लोग के यहाँ गैस चूल्हा ये सब वो दिया है, हो गया बहुत दिन में दिया था, 5 साल जैसा हो गया गैस चूल्हा दिया है, लेकिन दोबारा नहीं। मतलब जो एक बार बना, मतलब एक बार मिला, एक बार गैस भरा के, उसके बाद दोबारा फिर नहीं हुआ है। तो आप लोग यहाँ लकड़ी में ही, चूल्हा में जो लकड़ी का चूल्हा है उसी से खाना वाना बनता है? यहाँ लकड़ी का कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ लकड़ी का कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। यहाँ तो गर्मी थोड़ा कम लगता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत। और ठंड के दिन में? ठंड के दिन भी ज़्यादा लगता है। ठंड लगता है? यहाँ शादी ब्याह में दिक्कत नहीं होती है किसी के? दिक्कत तो होते, हर कोई चाहता है कि घर तक गाड़ी पहुँचेगा तो दामाद का गाड़ी जब पहुँचेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ गाड़ी नहीं आता है, वही मेन बात। अच्छा, और दुल्हन अगर लाते हैं आप लोग तो भाई दुल्हन को कैसे लाते हैं? पैदल ही लाते हैं दुल्हन को भी? हाँ, पैदल ही लाना पड़ेगा। बताइए, इस जगह पर चाहे भाई कहें कि दूल्हा हो या दुल्हन हो, दामाद हो, कि आप इसी तरीके से मतलब पैदल ही यहाँ आना है, पैदल ही आने के सिवाय यहाँ और कोई रास्ता है नहीं। या 21 घर का मतलब क्या है कि यह बस्ती है, 21 घर यहाँ का रहने वाले लोग हैं इस 21 घर में, और यहाँ के निवासी हैं, और क्या है कि यह बहुत वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं। एक आपका इकलौता इस पहाड़ी के बीच में रहने वाले लोग हैं, यहाँ रह रहे हैं। तब आप लोग क्या सरकार उकार से कुछ कभी एक मांग उंग करने के लिए गए हैं, कहीं गए हैं, कुछ ऑफिस के पास में, किसी के पास में कुछ आप लोग बोले हैं, किसी के पास गए हैं? गए हैं, वो लोग ही जाते हैं, वहाँ पर नेता लोग भी आते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं, वो लोग पूछते हैं तो हम लोग सारा जवाब देते हैं कि रास्ता चाहिए, कुआं चाहिए, तालाब चाहिए, 16 टंकी चाहिए, और सारा चीज़ हम लोग बोलते हैं, फिर भी उन लोग ध्यान नहीं देते उतना। लेकिन मेन बात है कि रास्ता नहीं कारण इसीलिए उन लोग भी दे नहीं पा रहे हैं।
जब यहाँ पे इस तरीके का है तो आप लोग को, जब बच्चे लोग यहाँ पढ़ने में दिक्कत है, राशन लाना उतना दिक्कत है, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से हमें कहीं और चले जाना चाहिए, कहीं और बस जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं कभी? सोचते तो देखा जाए तो अभी तो कोई भी जगह ज़मीन तो नहीं देता है ना, इसीलिए हम लोग उतना सोचे नहीं कि हम लोग दूसरा जगह जाए। हम लोग ये सोचते हैं कि अपना रास्ता बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अगर सरकार कहीं दूसरे जगह बसाने के लिए आप लोग को बोले, जगह दे, तो क्या जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहना पसंद करेंगे? यहीं रहना हम लोग पसंद है, क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन भी बढ़िया देता है, इसीलिए शुद्ध हवा पानी यहाँ देता है। टाउन जगह तो उतना अच्छा नहीं लगता हम लोग को। ने करला बेड़ा में ना बिजली है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था कहाँ कि नहीं है, ना नल है, वही कुआं है। वही कुआं से यहाँ के लोग कहें कि चापाकल भी यहाँ है नहीं, कुआं से लोग यहाँ, एक चापाकल भी अभी तक यहाँ मतलब नहीं है, कुआं है, कुआं से है। और नहाने के लिए लोग तालाब का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा बताया कि गैस सिलेंडर जो पहला बार मिला था वो भर करके, उसके बाद से नहीं, उसके बाद गैस चूल्हा, जो आपका लकड़ी का चूल्हा है, उसी से यहाँ खाना बनाते हैं लोग, और यहाँ के लोग रहते हैं। और भी एक दो लोग से देखते हैं, पूछ करके क्या बोलते हैं। दादा क्या नाम है आपका? सूरज जी। सुरेश जी? सूरज समाद। अच्छा, ठीक। आप यहाँ करला बेड़ा में कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से। बंगला सेटअप ना है। हाँ, बंगला साहब मेरा। अच्छा, बंगला साहब कुतिन है, हिंदी में है, बांग्ला में है यहाँ पर। रामदासन देखा है, वहाँ पर बैठा हुआ था। रामदास आया है, रामदास आया था पर बैठा हुआ था। दिन 2 जिला में आया था वीडियो, आता वीडियो मुसलमान का वीडियो था, लड़की था। 2 वीडियो तो 2 लड़की था, 2 वीडियो था लड़का। 3 वीडियो आया था यहाँ पर। बोलेगा प्रधान जी 100 मीटर देगा बोला रास्ता। अभी 100 मीटर हुआ नहीं, अभी तो रास्ता बना नहीं। हाँ, नेता बोलता है बना देगा प्रधान जी, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, कोई नहीं काम हुआ नहीं। इसलिए इसे गांव में डॉक्टर आता नहीं। अब बीमार होगा तो बाड़ी हम लोग जाता है, बीमार देखो ले जाता है बाड़ी। गाड़ी घोड़ा चलता नहीं, बहुत दिक्कत भाई। रास्ता बनेगा तो हम लोग ईटे में घर बना देगा। ये पत्थर लाया अभी घर के लिए, गाड़ी कैसे बनाएगा, घर बनाएगा, पक्का घर कैसे बनाएगा, कैसे पास होगा। अब देखिए पत्थर है लाया, मंजूर हुआ, लेकिन तो आप लोग क्या काम उम करने कहाँ जाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं? बाहर जाता है बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए? हाँ, बाहर जाता है, काम मान की बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत तकलीफ है गांव में। बच्चा ये बीमार होगा, अपना बीमार होगा, क्या होगा, ले जाना पड़ता है। डॉक्टर भी नहीं आता है यहाँ पर, हम लोग देखता भी नहीं। नेता लोग आता है, हम लोग बना देगा बोलता है, नेता लोग बोलेगा बना देगा। अभी तक बांग्ला सेक्टर में कोई नेता सब खाली फालतू है। हाँ, सब फालतू है नेता, सब आता है फालतू है नेता। हाँ, वोट आएगा तो बोलेगा बना देगा, अरे नेता आएगा बोलेगा रास्ता बना देगा। अभी तक साला बना दे नहीं बनाने, वोट देगा किस में देगा, बोला ये धनुष में देगा, धनुष में दिया है। अभी तक रास्ता हुआ नहीं। हम लोग कितना परेशान हो गया, बोले हम लोग ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक बूढ़े मतलब ब्लॉक जाता है हम लोग। वहाँ पर इतना हम लोग हो गया लिख करके। एक बार जाता है, ये गया था बल्कि लड़का साथ गया था, रामदास देगा, बोला हम रास्ता चाहिए, हम दे देगा। और कितना दिन हमको देगा? आप लोग चिट्ठी लिख कर, पत्र लिख करके इतना हो गया, जमा हो गया। हाँ, इतना जमा हो गया, बढ़ गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। रोड नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं हुआ। खाली वोट के केंद्र समय में आते हैं, वोट दो। और मुखी मंडल भी आता है, 15 का मुखी है, वो भी आता है। पता जी, अरे बंद रास्ता, अब वो भी नहीं आता है। वोट आएगा ना, वोट समय आ गया ना, बोल रास्ता बना देगा सरकार जी, बना देगा। अभी तक सरकार बना नहीं, कोई रास्ता नहीं बनाया, कोई नहीं।
इस कोई नहीं। करला बेड़ा बस्ती का कहेंगे सबसे बड़ा अगर कहें कि यहाँ के लोग के लिए तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, सबसे बड़ा तकलीफ है वह है रास्ता का। क्योंकि अगर रास्ता ही नहीं है तो लोग यहाँ आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, राशन कैसे लाएंगे जब यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती है। किसी को मेडिकल के लिए जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो या कुछ भी जाना हो, रास्ता नहीं है तो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। कहें कि स्कूल में तो एडमिशन है, चूँकि यहाँ पर 21 बस्ती है, फिर भी यहाँ पर स्कूल है नहीं। जो स्कूल यहाँ से ना दूरी पर है, तो पहाड़ी से न जो नीचे स्कूल में है वहाँ जाने के लिए अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आप समझ सकते हैं ना 3.5 किलोमीटर का यह पहाड़ी है, 3.5 किलोमीटर उनके लिए चढ़ना उतरना प्रतिदिन कितना टफ हो सकता है। अगर स्कूल जाने के लिए रास्ता वास्ता होता, सुविधा होता, तो शायद यहाँ के भी बच्चे पढ़ते और पढ़ने में के पढ़ लिख करके अपना आगे का रोजी रोजगार के लिए वह साधन ढूंढते, कहीं काम वाम करते। लेकिन कहें कि जैसा कि अब बता रहे हैं प्रधान जी कि भाई जो भी नेता हैं वह आते हैं अपना वही चुनाव के ना पहले आते हैं वोट के लिए, वोट दीजिए हमको, आपके लिए ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, रोड बना देंगे। लेकिन ना रोड बनाते हैं और ना ही कुछ काम होता है। जैसा कि बता रहे थे भाई कि ना एप्लीकेशन दे करके, ना पत्राचार करके, ना पत्राचार इतना जमा हो गया है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। एक तो कि यह 3.5 किलोमीटर भाई ऊपर आपका पहाड़ी पर बसा हुआ यह गाँव है, जो कि एक ऐसे ही न कहे कि ना शहर से सारे ऑफिसर सारे क्या ऑफिस से या कटा हुआ है, बिल्कुल कटा हुआ एक अलग गांव है। अगर इस तरीके के लोग अनदेखी करेंगे यहाँ लोग, भाई जब कभी तो आ जाते हैं, ऐसे तो भाई कोई ऑफिसर या कहे नेता मंत्री यहाँ कोई देखने आता नहीं। बाई चांस गलती से अगर कभी आ गए, देख करके गए, आश्वासन देख करके या कहें कि वो अपना टूर समझ लेते हैं या जो भी समझते हैं वह भाई आते हैं देख करके और चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं करते हैं। अगर किए हुए होते तो आज शायद जो यहाँ चूल्हे पर जो लकड़ी के जो चूल्हे पर जो खाना बना रहे हैं, शायद अगर रास्ता सही होता तो गैस भरवाने के लिए यह नीचे लेकर के जाते। लेकिन उतना भारी गैस क्या भरवाने के बाद क्या कंधा पर लाना कितना टफ हो सकता है, आप समझ सकते हैं। हम और आप जब हमारे घर के बाहर सिलेंडर वाला उतार के जाता है तब तो उसको लेके जाने के लिए हम लोग गुर्रा करके ना कहें कि उसको रोला करके क्या इतना घर के अंदर लेके जाते हैं। और जिनको 3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ना हो वह भी रास्ते सही नहीं हो, प्लेन रास्ते नहीं हो, वह कैसे गैस सिलेंडर यहाँ भरवा करके आएंगे। भाई किसी को मेडिकल के लिए जाना हो, किसी प्रसव के लिए जाना हो, जब किसी महिला का बच्चा हो तो यहाँ से ना खटिया में कहें कि वह चारपाई में टांग करके यहाँ से ना 4 लोग मिल करके यहाँ से नीचे लेके जाते हैं। तब वहाँ से उससे ना किसी गाड़ी की व्यवस्था होती है और फिर उस गाड़ी से हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के लोगों को ना हर एक चीज़ के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, तब जा कर के इन्हें एक छोटी सी चीज़ इनकी मिल पाती है और वह उपलब्ध हो पाता है। और जब इतने वर्षों में भी आज झारखंड को अलग हुए ना 25 वर्ष हो गए हैं और इन 25 वर्षों में भी अगर एक सड़क नहीं बन पाया, क्या 3-3.5 किलोमीटर का सड़क जो है क्या सरकार नहीं बनवा पाएगी? क्या 3 किलोमीटर का सड़क क्या बनवाने में सरकार बिक जाएंगे? क्या सरकार के पास इतनी बजट नहीं है कि ना 3.5 किलोमीटर सड़क क्या बनवा सके? जब यह लोग इनका भाई जीवन यापन यहीं चल रहा है, इसी गाँव में या रहने को के लिए या कहें खुशी से यहाँ इस गांव में रहते हैं, या जब पूर्वजों इनको जो इनके पूर्वज थे वह रह रहे थे और यह भी अब यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो कम से कम एक सड़क तो इन्हें मिलना चाहिए था। जो सड़क आने जाने के लिए एक जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए थी वह तो कम से कम होनी चाहिए थी। होना चाहिए। लेकिन 25 वर्ष में भी वह नहीं हुआ। झारखंड को अलग हुआ 25 वर्ष हो गया, लेकिन उस 25 वर्ष में भी नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ है, हुआ नहीं। वोटर तो जो देता है उन लोग लिस्ट में है 125 इस गांव में सरकार याद नहीं करता है। ऐसे वोटर लिस्ट में इस गांव में 125 लोग हैं। 25 हाँ, वोट देने वाला 125 लोग हैं। देखिए मतलब क्या है कि वोट चाहिए तो यहाँ कितने वोटर हैं वह तो गिनती करके रखे हुए हैं कि 125 वोटर हैं, तो इससे पहले यहाँ भाई 125 वोट चाहिए, इसलिए वह आ जाते हैं। लेकिन इन 125 वोटरों को सड़क मिल जाए इसकी सुनिश्चित वह नहीं करते हैं। अपनी वोट सुनिश्चित करने के लिए तो आ जाते हैं किसी तरीक़े से, लेकिन जो यहाँ 125 वोटर हैं उनका क्या है कि उनको आने जाने के लिए जो सड़क होनी चाहिए वह सुनिश्चित करने के लिए नहीं आते हैं। जब आप इस तरीके के ना इतने दुर्गम इलाके में यह सब रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं, जब यह इस तरीके के जगह में कहें कि ना प्रकृति के गोद में रह रहे हैं, तब आप सब भी और इनके हालात पे और यहाँ की स्थिति जो मैं बताया हूँ, जितने आप समझ पा रहे हैं, जितना मैं समझा पाया हूँ, वह सब आप देखते हुए भी आप सब भी क्या सोचते हैं, समझते हैं, वह सब भी आप हमें ज़रूर बताएं। और उन सब जो सड़क बनवाने के लिए
जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही है, वैसे लोगों को भी टैग करे और टैग करके बताए और उनसे भी सवाल पूछे कि आखिर इन्हें कब तक सड़क मिलेगी और कितने वर्षों तक इन्हें सड़क के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले के 25 वर्षों में तो सड़क नहीं मिला, तो क्या अगले 25 वर्षों तक भी क्या इन्हें सड़क नहीं मिला? क्या इन्हें वैसे ही टूटी फूटी रास्ते से, वैसे ही पहाड़ी रास्ते से वैसे ही इन्हें चढ़ करके इन्हें आना पड़ेगा, वैसे ही पैदल आना पड़ेगा, इनको पैर घिसते हुए ही आना पड़ेगा? जैसे पैर घिसते हुए या अभी तक आ रहे हैं कि आगे भी क्या इन्हें ऐसे ही आते रहना होगा? यह सब भी उन जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जिनसे यह मांग कर रहे हैं, जो यहाँ कह करके जो यह जाते हैं कि हम आपको सड़क बनवा देंगे, सड़क की जो कार्य है वह करवा देंगे, जब नहीं करवाते हैं तब ऐसे लोगों से आज सवाल पूछना ज़रूरी है। और आप सब भी सवाल पूछिए कि इन्हें करला बेड़ा का रहने वाले लोग हैं, इनको सड़क कब तक मिलेगा। धन्यवाद।